भैया आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं एक बिग ब्रेकिंग न्यूज से, और वो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से फाइनली मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रितेश पांडे, मैथिली ठाकुर के अपार सफलता के बाद अब भोजपुरी से दे दिया गया है चंदा यादव को भी टिकट। आज से पहले टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेके बहुत ज्यादा सस्पिशन बना हुआ था। फिर एक जगह हल्ला उठा कि सारण के माझी सीट से चुनाव लड़ सकती है चंदा देवी, लेकिन फाइनली आरजेडी ने क्लियर करते हुए यह कहा है कि अब चंदा देवी जो है वो छपरा से चुनाव लड़ेंगी और वो खेसारी लाल यादव की पत्नी को टिकट दे दिए हैं। जिसके बाद खेसारी लाल यादव एंड टीम जो है वो छपरा कूच कर दी है चंदा देवी को जिताने के लिए, जहां पे जम के दबा के चुनाव प्रचार होगा। छपरा जिला का नाम उन्होंने हमेशा झंडा छपरा खातिर गड़ाइल बा, और आज वहाँ के सौभाग्य बा कि वही माटी से वहाँ के विधानसभा के चुनाव भी लड़त नहीं। तो आप सब अपना खेसारी भैया के बहुत प्यार दी जाए, वो आप सबके बेटा हमें, आप सबके घर के लड़का हमें। दोस्त जैसे ही ये बात फाइनल हो गया कि चंदा देवी छपरा से चुनाव लड़ेंगी, खेसारी लाल यादव के फैंस जो हैं वो पवन सिंह से सवाल पूछने लगे कि क्या पवन सिंह खेसारी लाल यादव की तरह खेसारी लाल यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव जो हैं वो जाके पवन सिंह का प्रचार किए थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। तो आज भी पवन सिंह कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। आज भी अगर चाहें तो जिस तरीके से अपने लिए काराकाट में निर्दलीय घूम गए थे, उस तरीके से चंदा देवी के लिए और रितेश पांडे के लिए भी घूम सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा मदद किया था पावर स्टार पवन सिंह का। खैर नीचे आप कमेंट में बताओ कि क्या पवन सिंह आज कोई भोजपुरी सुपरस्टार के मदद करने के लिए आगे आएंगे या फिर पार्टी के ही होके रह जाएंगे। लेकिन कायदे से देखा जाए तो इस बात को मानना पड़ेगा, रितेश पांडे को भी टिकट मिल गया, मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया, यहां तक कि चंदा देवी को टिकट मिल गया, लेकिन पवन सिंह जो है वो कोशिश करते रह गए, इनको कोई टिकट नहीं दिलाया। खैर टिकट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी अगर किसी के नाम से हो रहा था तो वो सीमा कुशवाहा के नाम से हो रहा था। फाइनली इनको भी आरजेडी की तरफ से टिकट दे दिया गया है, ये भी नामांकन करेंगी और चुनावी मैदान में कूद के बिगल ठोक देंगी। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं नेहा सिंह राठौड़ के बारे में, जो बहुत बुरी तरीके से फंस गई। सुप्रीम कोर्ट से भी इनको तगड़ा वाला झटका मिला और कपिल सिब्बल भी अब इनको नहीं बचा पाएंगे। इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़ा कर लिया है कि मुकदमा तो चलेगा। आज से कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था। भारत ने बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसपे नेहा सिंह राठौड़ जो है वो अजीब तरीके से स्टेटमेंट पास कर रही थी, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही थी, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच रहा था। पाकिस्तान भी इनके सोशल मीडिया के पोस्ट को शेयर कर रहा था, जो चीज़ को लेके भारत में नेहा सिंह राठौड़ पे केस हो गया। अब उस केस को खत्म करवाने के लिए कपिल सिब्बल का सहयोग लेके वो पहले तो जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पे उनके अर्जी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर नेहा सिंह राठौड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। वहां पे 2-3 दिन पहले सुनवाई हुआ, वहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पे जो धारा लगा हुआ है वो धारा लगा ही रहेगा, और आप पे जो देशद्रोह जैसा बड़ा मुकदमा है वो खत्म तो नहीं होगा। कोर्ट जब आगे आपका एफआईआर में डायरी लाके सुनवाई की जाएगी, उस समय हम लोग इस पे सोचेंगे, इस पे हम लोग विचार करेंगे। अभी जिस तरीके से केस है वो आप पे रहेगा ही। अब बात करें केस के बारे में तो पूरे इन धारा में नेहा सिंह राठौड़ पे केस दर्ज किया गया है, जिसको लेके अगर पुलिस चाहे तो इनको अरेस्ट करके जेल भेज सकती है। अब नेहा सिंह राठौड़ सुप्रीम कोर्ट से रेफर है, मतलब उनको केस लड़ना होगा, और जब तक केस लड़ना होगा तब तक उनको जेल के अंदर रहना होगा। और ये सच में देश के खिलाफ बोलने की वजह से बहुत बुरी तरीके से फंस गई। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं ऑनलाइन एक ऐसा फ्रॉड जिसको देख के आप एकदम सोचने पे विवश हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड रोज होता होगा, लोकल में भी होता होगा, ऑनलाइन में भी होता होगा, लेकिन अभी तक आपने इसको नोटिस नहीं किया होगा। जितने लोगों को नहीं पता उनको बता दे, अगर आप कभी भी जाते हैं शॉपिंग करने किसी मॉल में, किसी ब्रांड के दुकान में या फिर कहीं भी, और उसके कैरी बैग पे यानी कि थैला पे लोगो बना हुआ रहता है, तो उस थैला का दाम नहीं लेना है, ऐसा कानून है। अब एक महिला जो है वो ऑनलाइन सामान को ऑर्डर करती है, और वो ऑर्डर किया हुआ सामान जो है वो एक थैला में रख के देता है, जिसपे ब्रांड का नाम चिपका हुआ है, जो कायदे से 1 रुपया भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब वो महिला बिल देखती है तो उसमें 15 रुपया उस बैग का, उस कैरी बैग का ऐड किया रहता है, जो कहीं से लीगल नहीं है। जब सोशल मीडिया पे इस क्वेश्चन को वो राइज करते हैं तो इस पे किसी अथॉरिटी का या फिर ब्रांड का जवाब तो नहीं आता है, लेकिन लोग एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि बताइए जब फ्री मेकअप के लिए ये लोग चार्ज ले सकते हैं तो वो तो फिर भी थैला दे रहे हैं, तो फिर कैसे पैसा नहीं लेंगे। अरे बाबा! चलो दोस्त
दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं राइज एंड फॉल के बारे में। जब से पवन सिंह का एंट्री राइज एंड फॉल में दोबारा से हुआ है, तब से राइज एंड फॉल जो है वो फिर से चर्चा में आ गया है। टीआरपी इसका बहुत तेजी से बढ़ने लगा है और इस बढ़ते टीआरपी में एक न्यूज जो है वो इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें ये चीज लोगों ने निकाल के पता कर लिया कि आखिर राइज एंड फॉल में किसको कितना पैसा मिला है और सबसे ज्यादा पैसा कौन लिया है। और बिलीव मी, आप जिस पे भरोसा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा लिया है, उसको पैसा उतना ज्यादा नहीं मिला है। आपको बता दें 3 से 4 लाख रुपया जो है वो सारे कंटेस्टेंट का फिक्स है कि एक सप्ताह में उनको दिया जाएगा। बात करें पावर स्टार पवन सिंह के बारे में तो वो पूरा दिन तक नहीं खेल रहे थे, इसलिए उनका जो है एक अमाउंट फिक्स करके पवन सिंह को दे दिया गया था। लेकिन बात करें इसमें सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले के बारे में तो एक सप्ताह में ये ले रहे थे 10 लाख रुपया और इनका नाम है अर्जुन बिजलानी। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं शाहरुख खान के बारे में, जिसपे ध्रुव राठी वीडियो बनाए और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे। अभी जितने लोग शाहरुख खान को पसंद करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि शाहरुख खान बन चुके हैं दुनिया के सबसे अमीर एंटरटेनर। मतलब दुनिया में कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जो शाहरुख खान से ज्यादा अमीर है। और उस शाहरुख खान को ध्रुव राठी क्या कहते हैं आपको सुनना चाहिए। सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोले हैं वो। ये सब करने के बावजूद भी साल भर का खर्चा 400 करोड़ रुपए तक ही रहता है। इससे ज्यादा का तो इन्हें इंटरेस्ट ही मिल रहा है बैंक से 7% के रेट पर। यानी कि इस लेवल का अमीर बनने का मतलब है आप पैसे खर्च भी नहीं कर सकते अगर खर्च करना चाहो तो। अंधाधुंध पैसा खर्च करने के बाद भी अपनी ये नेटवर्थ लूज करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मेरा शाहरुख खान से सवाल ये है, क्या इतने पैसे काफी नहीं है क्या? अगर काफी है तो क्या मजबूरी पड़ी कि पान मसाला जैसी हानिकारक चीज को आप अभी भी प्रमोट कर रहे हो? 2014 की इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आपको पान मसाला प्रमोट करने के साल के 10 से 20 करोड़ रुपए मिल रहे थे उस टाइम पर। मान लेते हैं आज 2025 में ये पान मसाला वाली कंपनीज आपको 10 गुना ज्यादा 100-200 करोड़ रुपए पे कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको इन एक्स्ट्रा 100-200 करोड़ रुपयों की सही में जरूरत भी है? सही में अपने अंदर झांक कर अपने आप से ऑनेस्टली ये सवाल पूछो। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बेंगलुरु पुलिस का ऐसा हरकत जिसको देखने के बाद लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और लोग अब सोशल मीडिया पे उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का मांग कर रहे हैं। देखो होता यह है, ट्रैफिक जो पुलिस होते हैं वो गाड़ी का चेकिंग कर रहे होते हैं, जहां पे एक हिंदी बोलने वाला आदमी जाते रहता है, उसको रोकते हैं और किसी बात के लिए उस पर थप्पड़ बरसाने लगते हैं। वो आदमी एकदम शौक होता जाता है और उसके समझ में नहीं आता है कि आखिर ये मार क्यों रहे हैं हमको। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस 4.0, जिसका स्लीपर वर्जन वाला ट्रेन अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है भारत में और ये बहुत जल्द पटरियों पे दौड़ेगी और आपको यात्रा कराएंगी। आपको बता दें ये ट्रेन स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से दिखता है, जो आप पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत बाहर से दिख रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत इसका इंटरनल है। जब आप इसका इंटीरियर देखिएगा तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये भारत का ट्रेन है। ये आपको जापान, चाइना या फिर अमेरिका जैसा फील देगा। किस तरीके से इसका इंटीरियर है वो देखिए। इसको देखने के बाद लोग एकदम हैरान हो गए कि सच में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे के मामले में भारत बढ़ तो बहुत तेजी से रहा है, क्योंकि सच में ये ट्रेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये सोने वाला जगह है, ये पूरा अंदर का इंटीरियर है और ये पूरा वातानुकूलित जगह है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो ये फ्लाइट से भी ज़्यादा महंगा होगा। खैर आप इसमें यात्रा करना चाहिएगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और मेरी मानिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो रूट है वो बिहार से दिल्ली के लिए इस ट्रेन को चालू कर देना चाहिए। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। अरे यार बताओ, अपनी साइड में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आगे पीछे से मार रहे हैं आप। हम मारे, उधर देखिए कौन है।